तो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है और ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद है डिस्कशन के लिए। कैसे हैं ताहिर भाई? मैं ठीक। आके आप बताएं, आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई, आज आपके एनवायरनमेंट नई जो है जगह फैंस को तगारे पीछे देखे क्रिकेट भी चल रही है और क्रिकेट जो है उसका मकसद ये है कि क्रिकेट कवर करे। ताहिर भाई ये क्या हो रहा है पीछे? आखिर देखें, यंग गन्स आई हैं, क्रिकेट खेली, अपने लहू को गरमा रही हैं। इन्हीं में से बाबर आजम निकलने हैं, इन्हीं में से ही मोहम्मद आसिफ निकलेगा, इन्हीं में से ही शाहीन अफरीदी भी कह सकते हैं निकलेगा, इन्हीं में से वसीम अकरम, वकार, यूनुस, जहीर अब्बास निकलेंगे। नेट्स में कभी ताहिर भाई आप भी इन्हीं नेट्स में हम भी खेलते रहे हैं और इंशाल्लाह भी हम खेलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट इज इन आवर ब्लड। दैट्स व्हाई वी आर कमिंग। ब्यूटीफुल गेम। ताहिर भाई, शाहीन अफरीदी से बात करें तो ओपनिंग न्यूज़ यही है कि शाहीन अफरीदी को सेकंड टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। कैसे देखते हैं? पीसीबी मैनेजमेंट को गैरत आ गई है कि अब हम ज़रा शाहीन साहब को थोड़ा बिठा दें, बहुत उनको जो है वो पैम्पर कर दिया गया। आखिर देखिए, बहुत देर करती मेहरबान आते आते ये शाहीन वाला डिसीजन हमें बड़े अरसा पहले ले लेना चाहिए था। मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को अल्लाह ताला को बड़े अरसा पहले शायद बेटा दे देते तो वो थोड़ा अरसा पहले टीम से वो ब्रेक ले लेते। नो डाउट बेटे की वजह से भी उन्होंने ब्रेक लिया, बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में फ्रेश होके जाएंगे, टीम से थोड़ा आउट रहेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देंगे और माइंड पे फ्रेश होंगे। जो उन पर एलिगेशन लगती रही हैं ग्रुपिंग की और बाबर के साथ इख्तलाफात की, वो चीज़ें काफ़ी हद तक ओवरकम होंगी। मेरे ख्याल में शाहीन के लिए गुड होगा, उनके नर्व्स के लिए, उनके स्कोर बैटिंग के लिए, सॉरी उनकी बॉलिंग के लिए, उनकी ओवरऑल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए। ताहिर भाई, शाहीन की अगर आप बात करें तो फिर वो एक और चैंपियंस टूर्नामेंट जो पीसीबी करा रहा है उसमें शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया और वकार भाई जो है वो मेंटोर होंगे। तो अब क्या वकार भाई कोई ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे शाहीन की, और फिर वकार भाई का एक मजाक ही बना है कि उनको आप एडवाइसर लाएं, पर आपने उनको मेंटोर बना दिया। और शायद सुनने में यही आया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वेस्ट के थ्रू जो है मोहसिन भाई जो है वो वकार को लाना चाह रहे थे बोर्ड के अंदर, ताकि वो फिर बाद में मेंटोर बन जाए, इसलिए एडवाइजर टेम्परेरी बनाया गया। क्योंकि वकार भाई जो मोहसिन नकवी, मैंने आपको पहले किया, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस पे वो फॉलो करते हैं भाई, उनको मोहसिन स्पीड भी कहते हैं। मोहसिन स्पीड भी कहते हैं। पूरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो चाह रहे हैं कि वकार भाई को प्रॉपर तरीके से लाएं, थ्रू प्रॉपर चैनल लाए, ताकि उन पर कोई एलिगेशन ना लगे, कोई उंगली ना उठाए कि जी फेवरेटिज्म के थ्रू वो लाए। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। और बाकी शाहीन और वकार का एक साथ इकट्ठा होना, और मेरे ख्याल में वकार यूनुस भाई शाहीन में पॉजिटिव चेंज ज़रूर लाएंगे और अपना एक्सपीरियंस हो सकता है पेस वापस आ और उनका अपना टैलेंट उनमें ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वकार यूनुस नाउन टू बी भूरे वाला एक्सप्रेस, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज स्पीड। पर मेरे ख्याल में शाहीन को इस टाइम इस मरतबा इंशाल्लाह वकार भाई से इनकी कोचिंग की गाइडेंस की ज़रूरत है। इतनी क्लोजली शाहीन के लिए मेरे ख्याल में ये लकी साबित होंगे और शाहीन में मुझे यकीन है कि दोबारा बदलाव नजर आएगा वकार यूनुस की डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रह। लेकिन ताहिर भाई कहते हैं कि ये जो प्लेयर्स हमारे टॉप 3 सुपरस्टार्स ये बड़े एरोगेंट है, ये सीखना नहीं चाहते। हालांकि बाबर आजम को भी आपकी कोचिंग करने की जरूरत होता है, लेकिन सुनने में आया कि बाबर आजम भी बड़ा कोई माइंड कर जाते हैं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर भी शायद ये इशू। बात आपकी ठीक है और हमने उसका फिर खुमियाजा भुगत भी लिया। हमें नजर आ रहा है कि वो सीखना नहीं चाह रहे थे और यही बात है। देखें, जब आप अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जब आप अदब नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते सीनियर्स की, तो फिर एक ना एक दौर पे आके आपको जैसे राशिद भाई कहते हैं कि क्रिकेट पर आपसे दूर भागते, क्रिकेट आपसे दूर भागे। राशिद भाई की मैं हमेशा उनकी बातों की मैं कदर करता हूँ, वो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। और देखें, अब आपके सामने ये वही शाहीन थे, वही बाबर थे जिनको हम कंधों पे उठाते थे, आज वही हैं जिनको हम लान तान कर रहे हैं कि यार तुमने हमारे दिल तोड़े हैं। बिल्कुल तोड़े हैं। देखिए, गरीब आवाम के टैक्सों के पैसे से इनको पे किया जाता है और फिर ही उनकी मंगों की तर्जुमानी नहीं करते, 2 नंबर में पड़ जाते हैं, तो ऐसे ही होगा। टीमों जैसी टीमों हारे थे और बांग्लादेश तो फिर भी कदरे बेहतर टीम है, लेकिन यूएस आयरलैंड यार मजाक बना हुआ है। और आसिफ भाई इसकी वजह से कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है ये दोबारा फिर हार जाएंगे। आखिर देखें, बड़ी मुश्किल से आयरलैंड वाला दब्बा हमने धोया था, बड़ी मुश्किल से मेरे जहन से वो बाहर हमारे कोच जहाँ बैठे थे उस बाब उलमर जैसे वो गैरतमंद बंदे, वो उस दौर में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। ठीक है आखिर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस मौके पे हमें चाहिए इस मौके पे हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें। देखें, तुम जीतो या हारो, सुनो, हमें तुमसे प्यार है, तो इसलिए हमें पाकिस्तानी टीम की जरूरत है, हमें बैकअप करना चाहिए और बैकअप भी करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। कोई बात। अच्छा ताहिर भाई, मूविंग फॉरवर्ड हम बाबर आजम की बात करें तो चैंपियंस जो टूर्नामेंट हो रहा है 5 टीम्स का, एक तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? इसकी पीएसएल के होते हुए ज़रूरत है। और प्लस एक और बड़ी खबर है कि शोएब मलिक एक टीम के मेंटोर हैं और बाबर आजम ने उस टीम की क़यादत करने से मना कर दिया और इनके आपस में पहले भी कोई क्लैशेस थे कि शोएब मलिक साहब को टीम में सेलेक्ट किया गया और शोएब मलिक इनके खिलाफ भी बातें करते रहे, वो भी आमिर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरह। तो क्या इस वजह से ऐसा नहीं बाबर भाई ने कहा कि मैं इनके अंडर नहीं खेलना चाहता? ये भी हो सकता है कि देखिए, इंटरनल क्लैशेस तो फिर एग्जिस्ट करते हैं और यही बात होगी मेरे ख्याल में कि बाबर भी ये चीज़ फेस कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। आखिर आपस में 1 यूनिट 1 मैन 1 आर्मी बन के हमें खेलना चाहिए, ताकि हमारी जो क्रिकेट में जाके साई ओवर कम है। देखिए, हमारे पास आगे ब्रांड्स कौन से 1 यूनिट आगे हमारे पास कौन से बड़े नाम रह गए? शाहीन और बाबर से उमंगे थी, तो भी आपके सामने वो बेड़ा गर्क हो गया।
इसलिए इन सबको चाहिए एक शूरा बिठाएं, आपस में बैठें कि यार ठीक है आपसे इख्तलाफात बढ़ाते हैं कंट्री फर्स्ट पर, उसके लिए कंट्री फर्स्ट इनको ज़हन में रखना चाहिए, ना कि आपसे इख्तलाफात। दिल में कंट्री फर्स्ट है ही नहीं, थर्ड वो नज़र आ रहा है ना। और फिर वो देखिए ना, कंट्री को तो नुकसान हो रहा है, साथ साथ इनका अपना भी नुकसान हो रहा है। और इनको देखें इतने पैसे भी मिल रहे हैं फिर भी परफॉर्मेंस। मेरी तो विश थी कि बाबर को ज़ाहिर पास के बाद अगर किसी को बड़ा प्लेयर को याद रखते तो बाबर को याद रखते हैं। बाबर बेचारा शुरू में इन चक्रों में पड़ गया, व्हाट्स गॉन रॉन्ग। मियां दरअसल टीम में दरअसल हमारे बड़े बड़े प्लेयर निकले। दरअसल आकिब इसकी मेन इशू क्या है हमारी, कहते रमीज भाई ने बाबर को बड़ा बिगाड़ा है इतना पावर दे के। नो डाउट। और हमारी टीम में देखिए सीनियर प्लेयर भी कोई नहीं, जब सीनियर प्लेयर नहीं होगा टीम में तो फिर आकिब ऐसा ही होगा। ताहिर भी कहते हैं कि सारे एज ग्रुप के, इसलिए हर बंदा कहता है जी मैं बड़ा। ताहिर भी कहते हैं कि बाबर आजम वो कप्तान थे जिनको खान साहब के पास सबसे ज़्यादा ताकत दी गई है कप्तानी में, कि वो अपनी सिलेक्शन भी कर रहे हैं और उन पर क्रिटिसिज्म भी बड़ा होता है। और बल्कि शान मसूद को कई लोग कहते हैं कि देखें उन्होंने तो माफ़ी भी मांग ली हार के बाद, और बाबर जो है उनको इतना टाइम दिए गया, उन पर क्रिटिसिज्म शान पे बनता नहीं है। अभी उनका एक मैच हुआ है, बाबर को तो बहुत ताकत दी जाती थी, उसको तो बेचारा कमज़ोर बंदा है। क्या आप कहते हैं बिल्कुल, बाबर को उनको पावर दी गई, शान के पास पावर नहीं है तो शान हार भी रहा, तो क्या फैंस आपको पता है कि हमारे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं, और साथ साथ हमें भी शान मसूद भी हारते जा रहे हैं मुसलसल, और फैंस खुद भी टची हो जाते हैं, साथ साथ हमें भी कर देते हैं टची। देखिए फैंस को चाहिए यार, शान मसूद अभी तो कल का बच्चा है, अभी इसको एक ही मैच हुआ है, अब इसको इतना टारगेट ना करें, इंशाल्लाह इसको थोड़ा टाइम दें। मुझे लगता है वो पढ़ा लिखा बॉय है, नो डाउट उसकी अपनी टीम में जगह नहीं भी बनती थी, अब वो कैप्टन बन गया तो हम इसको इस डिसीजन को हमें मनोवन तस्लीम करना चाहिए, इसको अब हमें बैकअप करना चाहिए। अब हमारे पास ज़्यादा तजर्बात की गुंजाइश नहीं है, अगर थोड़ी तब्दीली आएगी कैप्टनसी में इसको हमें बैकअप करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए और ही विल प्रूव हिमसेल्फ इंशाल्लाह। अच्छा ताहिर भाई, जो ये दो प्लेयर्स लिए गए अबरार अहमद और जो है मीर हमजा, इनको कैसा देखते हैं? मीर हमजा के लेफ्ट आर्मर हैं, शाहीन को थोड़ा खतरा भी होगा एक लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट आर्मर, और फिर अबरार को फाइनली सेल किया गया, कामर गुलाम अगैन अनलकी, तो इन दो प्लेयर्स को कैसा? मुझे खुशी है आकिब, देखिए शाहीन को भी टेंशन होगी थोड़ी कि यार उनके रिप्लेस में आ गए, नाउ शाहीन हैज़ टू पुल हिज सॉक्स अप। जब तक वो उनको रिप्लेस में अपनी जगह खतरे में नज़र नहीं आएगी तब तक शाहीन के लिए ये चीज़ बड़ी खतरे का बाइस है। और इम्प्रूव शाहीन आएंगे, और जिस तरह बब्बर शेर बाबर आएंगे इसी तरह बब्बर शेर शाहीन हमें नज़र आएगा, जो पूरी जान मारेगा, पूरा पेस निकालेगा। आपको इंशाल्लाह यही शाहीन होगा जो रिवर्स स्विंग इन स्विंग करता हुआ नज़र आएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान बांग्लादेश का कल से आपको पता दोबारा दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और लाहौर में आज आप देख रहे हैं सर्किल तो दिन वॉश आउट होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पास कंसिडरिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है इस ग्राउंड से पाने के लिए। आकिब देखें जो अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं, अल्लाह ताला का भी प्लान है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। नो डाउट बारिश होगी, मुझे खुशी है। अब इसका फ़ायदा ये होगा हमें कि बारिश की वजह से पहले तो हम खैर मैच ड्रा करने में भी नाकाम हो रहे थे, अब एटलीस्ट बारिश की वजह से हम ड्रा करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी विश है कि 5 के 5 दिन बारिश होती रहे और हम मैच ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाए तो मुझे बेटर है, क्योंकि हमारी टीम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको ड्रा करें या जीतने की तरफ जा नहीं सकते। चाहेंगे कि जीते और 1-1 करें सीरीज का, लेकिन टायर पे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए आपको सारे 8 मैच जीतने पड़ेंगे, तो पाकिस्तान वो एफएन बट पे आ गए। बिल्कुल ऐसे ही, और 8 मैच जीतना बड़ा मुश्किल काम है, और टेस्ट मैच 8 T20 हो लगातार जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी बात पर वकील भाई ने कहा था हम फाइनल खेलेंगे टेस्ट चैंपियनशिप, लेकिन लोग अब कह रहे कि यार आप इनसे उम्मीद लगाने की बनती ही नहीं थी कि ये फाइनल भी खेलेंगे टेस्ट। आपकी बात वही है ना, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हम फिर भूल जाते हैं, हम बड़े वो इमोशनल फैंस हैं, ठीक है, वक्ती तौर पे करते हैं, फिर हम कहते हैं आ जाके हमारी टीम है, तो यही वजह है कि हम टीम को फिर बैकअप करने पे मजबूर हो जाए, तो उम्मीदें लगाने पे मजबूर हो। आ जाके वो हम में है ना, हम में से, हम आवाम में से हैं, 22 करोड़ में से ये हमारे हीरे नगीन हैं, इसलिए हमें इन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए कि बिला वजह इनको तनकीद करेंगे उल्टा और डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाएंगे तो फिर टीम की हालत बिल्कुल ही फारग हो जाएगी। लास्टली बिफोर वी क्लोज, जेकब ओरम जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, जो कि आपके चाइल्डहुड हीरो भी हैं और बड़े अच्छे वो ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन भी थे, और 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद ही होगा। तो कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड हैज़ कंपेयर टू पाकिस्तान इज ब्रिंगिंग यंग पीपल इन देयर सिस्टम? देखें आके बड़ी नेशंस जो होती हैं वो अपने एसेट्स का ख्याल करती हैं। अब जैकर हम आपको पता होगा कि तवीलुल कामत, लंबे कद वाले बड़े स्टाइलिश ऑलराउंडर शुमार होते थे, और उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में भी आपके सामने ही होगी उनकी कितना उन्होंने टीम में उसके पहले भी शारजा कप में और इधर उधर बड़े वो टीम की फतूहात में बड़ा रोल प्ले करते रहे। इसलिए पाकिस्तान को भी चाहिए हमारे जो यंग प्लेयर्स थे, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, उनको भी टीम के साथ शामिल करें, क्योंकि अब मॉडर्नाइज क्रिकेट आ गई है, मॉडर्न डेज के क्रिकेट की हमें ज़रूरत है। तो
बंदा कहता है यार इतना श्रूड माइंड ज़ाया हो रहा है, और उनके साथ वही वो बोर्ड में एक दिन के लिए आया, अवाम के प्रेशर से उनको निकाला गया कि यार मैच फिक्सिंग को दांव लग जा रहा है। बिल्कुल वही ना, इसीलिए वसीम भाई ने, व्हाट्सएप से गलती हो गई, इसलिए वसीम अकरम को भी लाने की कोशिश की थी। वसीम अकरम इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन और काफ़ी समझदार पर्सन नहीं है, वो क्लेवर नहीं है, वो समझदार है। उन्हें पता था मैं फिर बोर्ड में आऊँगा, लोग मुझे बातें करेंगे, इससे पहले कि मैं आऊँ उन्होंने पहले सॉरी कर लिया कि जी मेरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में, तो आई कैंट कंटिन्यू दिस असाइनमेंट। तो मेरे ख्याल में यही वजह थी कि भट्ट साहब ने तो खैर सोचा था कि शायद मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए, पर ये कौम नहीं छोड़ती, नहीं माफ़ करती। तो ताहिर भाई एक और न्यूज़ है कि बांग्लादेश के जो हेड कोच हैं उन्होंने बेसिकली कहा कि बांग्लादेश खिलाड़ियों ने मुस्बत सोचे और प्लान के मुताबिक खेले हैं। कैसे देखते हैं बांग्लादेश के हेड कोच, कंसीडरिंग बांग्लादेश की क्रिकेट खिलाड़ियों को भी हमने खुशी का मौका दे दिया? नहीं आकिब देखें, अगर हम देखें कि जी बांग्लादेश ने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को दुबा के रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने मैच गवाया, हमने खुद मैच गवाया, अपने हाथों से मैच ज़ाया किया और अपने आप को जग हसाई का बाइस बने हैं। और बांग्लादेश को ठीक है, जीत खुशी होनी चाहिए क्योंकि जीत एट द एंड ऑफ द डे उनके कोर्ट में गई है, पर उनको ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिकेट के लिए बेड़ा गर्क हमारी टीम का हुआ है। मेरे ख्याल में यही टीम जब दोबारा उभरेगी, एशिया के इंटरनेशनल क्रिकेट का दोबारा सितारा बन के उभरेगी, पर इनको थोड़ी सी यूनिटी की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, और हमें क्रिकेट में री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, ताकि प्लेयर्स के बैकअप पे भी हमारे पास प्लेयर हों, ताकि हमें पूरी टीम को भी सैक करना पड़े तो उनके प्लेयर्स में पूरी टीम हमारे पास नहीं हो जो दोबारा जान मार के लड़ सके और अपना क्रिकेट में खोया हुआ था शक्ल हमारा बहाल रख सके। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टर्न ऑफ, कोशिश करेंगे कल दोबारा एक और वीडियो को एंगेज करें। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे और ताहिर भाई को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर, हैव अ गुड डे एंड खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।